Okay, so if you guys watched Breaking Bad, you guys probably know that everyone talks about Walter White and how he's a genius and about his ego and his transformation into Heisenberg. But if you really look at Breaking Bad, ये जो पूरा story है ना, this story is not about Walter White winning. It's about Jesse Pinkman losing everything. एंड नॉट जस्ट मनी, नॉट जस्ट फ्रीडम, बट इज सोल का जो लाइक जितने भी इमोशंस है उसको कैसे किल किया गया है सीरीज में. एंड दिस वीडियो इज अबाउट हाउ जेसी पिंकमैन सफर्ड मोर देन एनी कैरेक्टर इन ब्रेकिंग बैड. Well, the first thing is Jesse was never built for this life. From the very beginning, Jesse does not belong in this drug world. I mean, वो meth बेचता है and वो काफी ज़्यादा messed up है. But unlike Walt, Jesse actually feels bad about it. And वो guilt दिखाता है and fear भी है उसमें and काफी ज़्यादा regret भी है उसमें. And Walter cooks meth to feel powerful. But Jesse cooks meth because he feels worthless. And ये जो डिफरेंस ही एक्चुअली मैटर करता है cause Jesse never wanted to be a kingpin. He just wanted approval from his parents, from society and बाद में वर्ल्ड से भी. Jesse just wanted validation. एंड इसी वजह से उसने इतना ज्यादा सफर किया. एंड ये तो बस स्टार्टिंग है. इसके बाद वर्ल्ड ने भी काफी ज्यादा जेसी को मेंटल ब्रेकडाउन्स दिए है. वॉल्टर वाइट उसको दो अलग पर्सनालिटीज से ट्रीट करता था. एक है जेसी को अपने बेटे जैसा प्रेज करना एंड एक है उसको ट्रेस जैसा ट्रीट करना. तभी वर्ल्ड बोलता है कि यू आर लाइक अ फैमिली टू मी एंड उसके बाद ही वो अचानक से बोल देगा कि यू आर नथिंग विदाउट मी. एंड ये एक टाइप से इमोशनल अब्यूज ही है. वॉल्ट हमेशा जेसी को काफी ज्यादा स्टूपिड फील कराता है, काफी ज्यादा वीक भी फील कराता है एंड रिप्लेसेबल भी. एंड वी ऑल नो कि वॉल्ट सीक्रेटली डिपेंड्स ऑन जेसी, राइट? जब भी जेसी अपने आप को डाउट करता है, फिर इनसिक्योर हो जाता है, वॉल्ट हमेशा एक टीचर या फिर एक फादर जैसा जेसी का हेल्प करता है. लेकिन जैसे ही जेसी फिर से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, वॉल्ट भाई उसके कॉन्फिडेंस को पूरे तरीके से तोड़ देता है. एंड धीरे धीरे जेसी अपने आप को वॉल्ट के आईज से देखने लग गया. And this is one of the saddest thing that happened to Jesse. Now the next thing is that Jane's death destroyed Jesse. Jane Jesse की बस गर्लफ्रेंड नहीं थी, she was his escape. Jane के जैसे Jesse was not a failure. He was not a junkie. He was not the screw up, and he could like show his real self to Jane. बट उसके बाद लिटरली वॉल्ट जेन को मरते हुए देखता है, इवन दो ही कुड हैव सेव्ड हर. एंड इस इवेंट के बहुत बाद में फाइनली वॉल्ट एक दिन बता देता है जेसी को कि आई वॉच्ड हर डाई. एंड ये जो सेंटेंस है आई एम प्रीटी श्योर कि भाई जेसी को अंदर से तोड़ दिया होगा इस लाइक चीज ने. कि जेसी ने देखो बस जेन को लूज नहीं किया था, उसके अंदर ये गिल्ट था कि उसी के जैसे जेन मरी थी. एंड उस चीज के बाद से तो उसके अंदर डिप्रेशन आने लग गया था एंड वो अपने लाइफ से कंट्रोल खो रहा था एंड ही स्टॉप्ड केयरिंग इफ ही लिव्स और डाइज. वेल द नेक्स्ट थिंग इज जेसी इज फोर्स्ड टू किल एंड इट लिटरली हॉन्ट्स हिम. क्योंकि देखो वॉल्टर वाइट डज नॉट केयर अगर कोई बंदा अगर उसके बीच में आ रहा है एंड अगर उसको मार भी दिया तो उसको कुछ ज्यादा जाता आता नहीं है. लेकिन जब भी जेसी किसी को मारता है उस चीज से वो रिकवर नहीं कर पाता. जब जेसी ने अपना फर्स्ट किल किया था जो कि था गेल, उस चीज ने हमेशा के लिए जेसी को बदल दिया. एंड इसके बाद से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था. आई थिंक सीजन 3 के एंडिंग पे ऐसा हुआ था एज फार एज आई कैन रिमेम्बर. एंड ऑनेस्टली वो कभी भी गेल को मारना नहीं चाहता था. उसके वॉइस में तुम लोग उसका पेन सुन सकते हो एंड लाइक वो जो उसका जो साइलेंस भी था ना वो भी बहुत ज्यादा पेनफुल लग रहा था मुझे तो. एंड उस चीज के हाथ से वो सो भी नहीं पाता था. उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था एंड एक टाइप से वो बस नंब बन गया था. एंड दिस थिंग परमानेंटली ब्रोक हिम. एंड एक और चीज की बच्चों वाला जो सीन है ना इन ब्रेकिंग बैड, दैट कंप्लीटली भाई ब्रोक जेसी. कॉज सी चिल्ड्रंस आर जेसीज ब्रेकिंग पॉइंट एंड आई थिंक जेसी ऑलवेज ट्राइज कि बच्चे ना आए भाई इन सब ड्रग वर्क के बीच में. एंड जब भी सीरीज में कोई भी बच्चा हर्ट होता है ना, जेसी फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. लाइक वो जो बच्चे थे जिसको वो डीलर लोग यूज करते थे एंड वो जो बंदा था ना लाइक क्या नाम था, ड्रीव शार्प, वो जो बच्चा था जब उसको टॉड ने मार दिया उसके जैसे भी, एंड ब्रॉक बीइंग पॉइजन्ड, इन सब चीजों ने जेसी को और ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया. एंड वॉल्ट ऐसे ऐसे लाइंस क्रॉस कर सकता है जो कि जेसी सोच भी नहीं सकता. लाइक जब वॉल्ट ने ब्रॉक को पॉइजन कर दिया था, जेसी को फाइनली ये चीज रियलाइज हुआ कि वॉल्ट डज नॉट केयर अबाउट इनोसेंस. He only cares about one thing and that is winning. And ये जब रियलाइजेशन हुआ ना जेसी को, उसके बाद से उसके बाद जितना भी लॉयल्टी बचा था फॉर वॉल्ट, आई थिंक वो बस खत्म हो गया. Because Jesse did not just lose a partner, he realized that he's been helping a monster. And Jesse is just treated like an object, not a human. By the end of the show, Jesse is not a person anymore. He's a tool, like उसको लोग बस यूज करते हैं. एंड वो जो टॉड एंड उसके जो गैंग वैंग थे, अंकल जो भी थे वो लोग, उन लोगों ने लाइक उसको प्रिजनर बना दिया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया उसको, पूरा दिन मारा पीटा एंड काम करवाते गए लाइक मेकिंग ड्रग्स एंड शिट. एंड जैसे कि आंखों के सामने उसकी जो
गर्लफ्रेंड या वाइफ थी जिसका नाम था एंड्रिया, उसको मार दिया गया। एंड उन लोगों ने बस जेसी की बॉडी को टॉर्चर नहीं किया, उसके पास जितना भी होप बचा हुआ था वो सब भी खत्म कर दिया। एंड इसके बाद से आई थिंक जब से लाइक उसको टॉर्चर किया टॉड एंड उसके गैंग वैंग ने, उसके बाद से उसके पास और कोई भी लाइक ड्रीम नहीं था, कोई भी फ्यूचर नहीं था, कोई भी प्लान नहीं था। इट वॉज जस्ट अ पेन है ना उसके अंदर। एंड ऑनेस्टली जेसी नेवर गॉट पावर्ड, उसको बस पनिशमेंट मिली है इस पूरे सीरीज में लाइक स्टार्टिंग से। ये जो भी ड्रग एम्पायर था इससे जेसी को कुछ भी लाइक मिला नहीं, उसने ना ही किसी मनी को एंजॉय किया है, उसको पावरफुल भी फील नहीं हुआ एंड उसको प्राउड भी फील नहीं होता था। एंड एवरी विन फॉर जेसी केम विद अ लॉस। एंड वाल्टर को तो बहुत कुछ मिला, पैसा, पावर, प्राइड, ये सब कुछ, बट जेसी जस्ट गॉट PTSD, गिल्ट एंड ट्रॉमा। एंड अनलाइक वॉल्टर, जेसी एक्चुअली इस चीज से बाहर निकलना चाहता था। एंड जेसी का जो एंडिंग था इज नॉट अ विन बट इट वॉज सर्वाइवल। कॉसी तो जेसी भाग तो जाता है लाइक इन द एंड उस मूवी के, बट वो कुछ भी लाइक जीतता नहीं है, ना ही वो हील हुआ है, उसके पास अपने पास्ट का बहुत सारा ट्रॉमा है। एंड ऑनेस्टली दैट्स द मोस्ट रियलिस्टिक एंडिंग पॉसिबल फॉर जेसी एंड आई रियली फील बैड अबाउट हिम बिकॉज ऑनेस्टली जेसी इज नॉट अ बैड गाय, उसको लाइक वर्ल्ड ने फोर्स किया फॉर दोज थिंग्स। एंड ब्रेकिंग बैड इज नॉट जस्ट द डाइज ऑफ हाइसेनबर्ग, इट्स द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ जेसी पिंकमैन। आई मीन वो बस एक बच्चा ही था जिसको अप्रूवल चाहिए था एंड उसके एड में ज्यादा कोई केयर भी नहीं करता था। इवन हिज पेरेंट्स लाइक उसको घर वर से निकाल दिया, उसको होमलेस बना दिया एंड सबने उसको बस ट्रॉमा ही दिया है। लाइक टूको ने इतना पीट दिया था उसको, वॉल्टन ने इतने गंदे गंदे चीजें बोले उसको, उसकी फैमिली, उसके गर्लफ्रेंड सब मर गए एंड उसका इतना अच्छा फ्रेंड माइक, उसको भी वॉल्ट ने मार दिया। सो या वेल एवरीवन, दिस वाज द वीडियो, लेट मी नो कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड ऑनेस्टली जेसी सफर्ड अ लॉट, आई मीन उसने बस सफर ही किया सीरीज में सीजन 1 से। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर ही वाज जेन्युइनली हैप्पी वाज सीजन 2 पे जेन के मरने से पहले एंड उसके बाद से तो वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड साइड आता था। सो या लेट मी नो कि अभी तुम लोग कौन सा सीरीज देख रहे हो एंड अगर वो तुम लोग को पसंद आ रहा है तो मैं उसके ऊपर मे भी एक वीडियो भी बना सकता हूँ। तो या अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टॉक्सिक इज आउट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।